25 मार्च को राजस्थान के कोटा में 14वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति हरिभाऊ बागड़े तथा गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रमाशंकर दुबे करेंगे। समारोह में 9,521 डिग्रियां, एक कुलाधिपति एवं एक कुलपति स्वर्ण पदक एवं सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले कुल 20 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 36 पीएचडी डिग्री का होगा वितरण। कार्यक्रम समारोह केडीए ऑडिटोरियम कोटा में आयोजित किया जाएगा। समारोह में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के प्रबंध मंडल एवं विद्या परिषद के सदस्यगण, राजस्थान राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, राजभवन के अधिकारी, विश्वविद्यालय के समस्त अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, कुल सचिव, विभिन्न संबद्ध विद्यालयों के महाविद्यालयों के चेयरमैन, निदेशक, प्राचार्य, विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी, संकाय सदस्य, शिक्षक, विभिन्न शिक्षाविद, विद्यार्थी व उनके अभिभावक, प्रशासनिक अधिकारी, गणमान्य नागरिक, मीडिया प्रतिनिधि एवं आमंत्रित विशिष्ट अतिथिगण भी शामिल होंगे। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता और नवाचार का प्रतीक बन चुका है। उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षण, अनुसंधान और उद्योगोन्मुखी पाठ्यक्रमों के माध्यम से यह संस्थान विद्यार्थियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार कर रहा है। आगे देखिए कोटा सूचना इंडिया के लिए ब्यूरो चीफ जेबा पटेल की आरटीयू कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह से खास चर्चा। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का सूचना इंडिया टीवी न्यूज चैनल में। जैसे कि दोस्तों बताना चाहेंगे 25 मार्च को होने जा रहा है राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में 14th कॉन्वोकेशन सेरेमनी। आपको बताना चाहेंगे कि हमारे बीच में वाइस चांसलर तकनीकी विश्वविद्यालय के हमारे बीच में मौजूद है। आइए सीधा कुलगुरु से जुड़ते हैं और जानते हैं कि आखिरकार किस प्रकार की डिग्रियां, पीएचडी व गोल्ड मेडलिस्ट वितरित किए जाएंगे। सीधा जुड़ते हैं और कार्यक्रम की जानकारी पूरी विस्तृत रूप से जानते हैं। स्वागत है आपका। क्या बताना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे सीधा? बहुत बहुत धन्यवाद जेबा जी, आपको यहाँ आरटीयू में आने के लिए। हमारा 14वां दीक्षांत समारोह 25 मार्च 2025 को कोटा में आयोजित किया जा रहा है, जिसके जो हमारे माननीय राज्यपाल महोदय श्री हरिभाऊ बागड़े जी अध्यक्षता करेंगे और उसके जो माननीय अतिथि होंगे, सम्मानित अतिथि होंगे श्री प्रोफेसर आरएस दुबे जी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात के वाइस चांसलर हैं जी। और इसमें हमारे 9,521 डिग्रीज दी जाएंगी और उसमें से कुल डिग्रियों में 36 हमारी पीएचडी की डिग्री होगी और इसमें जो है 20 मेडल्स भी दिए जाएंगे। जो भी बच्चे, जितने ब्रांचेज है हमारे, हर ब्रांच को टॉपर को एक मेडल दिया जाता है, तो 20 मेडल दिए जाएंगे और एक कुलाधिपति भी मेडल होता है। एक कुलाधिपति मेडल दिया जाएगा और एक वाइस चांसलर मेडल होता है, तो एक वाइस चांसलर मेडल होगा दिया जाएगा। जिस तरह से 22 मेडल होंगे और 36 पीएचडी डिग्री होगी और कुल 9,521 डिग्रियां दी जाएंगी। बिल्कुल, जैसे कि जनता जानना चाहेगी, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की बात है, इतनी सारी डिग्रियों का वितरण होगा, स्वर्ण पदक दिए जाएंगे, तो क्या और अलग हटके विशेष होने जाएगा कार्यक्रम में, ये भी जनता जानना चाहेगी। बच्चे भी जानना चाहेंगे, स्टूडेंट्स भी जानना चाहेंगे। जैसे कि कोटा शिक्षा नगरी है और लगातार एडमिशन का दौर लगातार जारी है, इसको लेकर भी थोड़ा विस्तृत बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जैसे कि राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में आप जानते हैं, कभी यहाँ का सेशन पहले ठीक नहीं था। यहाँ का क्या, सारी यूनिवर्सिटीज़ का सेशन ठीक नहीं चल रहा था। हमने आने के बाद इसका सेशन बिल्कुल ठीक कर दिया है और सारे सेशन हमारे जो है बिल्कुल समय पे हैं और हमारा सेमेस्टर 30 जून के पहले कंप्लीट हो जाता है। तो और हमने रिज़ल्ट भी, पिछली बार जो फाइनल ईयर का रिजल्ट था, हमने एक हफ्ते, एग्ज़ाम होने के एक हफ्ते बाद दे दिया था। बिल्कुल, जैसे कि तकनीकी शिक्षा की बात है तो सर्वांगीण विकास का खास ध्यान रखा जाता है राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में। राजस्थान भर के माता पिताओं को क्या कहना चाहेंगे, अभिभावक जो बहुत चिंतित हैं कोटा को लेके, उनको क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अलग अलग एजुकेशन में सेक्टर्स के अंदर अपनी एजुकेशन को पूरा करें, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए एडमिशन के लिए, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे सीधा? देखिए, हम तो टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले बात भी हो रही थी कि कोटा जो है शिक्षा नगरी है और काफ़ी कुछ कोचिंग की वजह से जानी जाती है, तो मैं थोड़ा कोचिंग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा इस अवसर पे। लेकिन आज का समय वैसा समय हो गया है कि पहले यूनिवर्सिटीज़ कम थी, कॉलेजेस कम थे, जिससे लोगों को डिग्री हासिल करने में थोड़ा दिक्कत होती थी। लेकिन आज के दिन में, ये हमारे राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में
काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हो गई हैं, कॉलेजेस हो गए, इसलिए अब एडमिशन में ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इससे क्या होता है, लोगों को डिग्री तो मिल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में या अभी भी जॉब्स की कमी हो गई है, जो जितनी नौकरियां हैं वो कमी हो रही है। या अभी आपने सुना होगा जितने IBM या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल, उन्होंने AI आने के बाद जो है काफ़ी नौकरियों की कटौती की है। इस तरह से जो हो रहा है कि अब नौकरियां उतनी नहीं रहेंगी, तो इसलिए अब हमारे जो एजुकेशन है उसमें एक मूलभूत बदलाव की ज़रूरत है। क्या बदलाव? हमें ज़्यादातर जो है टेक्निकल चीज़ों पे ध्यान देना है, प्लस ऐसे हम बच्चों को हुनर देंगे, हुनर देना है, उनको स्किल डेवलपमेंट करना है। तो स्किल बेस्ड कोर्सेज होगा, स्किल बेस्ड डिग्रियाँ होगी, या जो कोर्स पहले से चल रहे हैं उसमें स्किल से ओरिएंटेड कोर्सेज देना है। एजुकेशन में भी ऐसे चेंज ले आना जिससे बच्चे अपना खुद काम कर सके, वो हम राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी में हमने शुरू कर दिया है। बिल्कुल, जैसे कि एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स एक देख सकते हैं, बहुत बड़ा, भारत की बेटी के लिए बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसको क्रिएट करने के लिए। इस पर भी क्या कहना चाहेंगे आप? तो देखा कि जैसे कि हमारे साइंटिस्ट, हमारे जो है वैज्ञानिक और हमारे टेक्नोक्रेट्स इंडिया में ही नहीं कमाल कर रहे हैं, पूरे दुनिया में कमाल कर रहे हैं। और उसका एक सबसे अभी जीता जागता उदाहरण हमारी सुनीता विलियम्स है, जो कि 1 हफ्ते 8 दिन के लिए गई थी, लेकिन वो 9 महीने बाद वहाँ अंतरिक्ष में रहने के बाद वो आई हैं और सुरक्षित आई, और कितने कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने लैंड किया। ये हमारे भारत की ये हम सभी को गर्व है। और हमारी भारतीय नारी पे हम तो और भी ज़्यादा गर्व करते कि हमारी भारतीय नारी ने ऐसा पूरे दुनिया को ये दिखाया, एक एग्जाम्पल सेट कर दिया कि नहीं, 8 दिन में गए थे लेकिन 9 महीने के लिए रहे, तो भी जो है पुलिस सुरक्षित आए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहे, अपना काम करके आए। कैमरे के माध्यम से बहुत से आपको युवा सुन रहे होंगे, उनको सीधा क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, आज के दिन में जो हमारी युवा आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा देश इंडिया जो सबसे ज़्यादा युवा देश है। हमारी जो एवरेज एज तो हमारे ख्याल से 25 या 30 साल है, तो हमारे आने वाले दिनों में ज़्यादा युवा है। इसलिए जो है हमारे देश को आगे जाने की जो हम ये कर रहे हैं कि 2045 तक हम विकसित देश हो जाएंगे और हमारी इकॉनमी 5 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन होगी, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही कि हमारा ये देश युवाओं का देश है। पूरे अगर दूसरे देशों से कंपैरिजन करें तो हमारे देश में युवाओं की संख्या ज़्यादा है। अब मैं युवाओं को एक संदेश देना चाहूँगा, देखिए ये समय अब टेक्नोलॉजी का आ गया है, अब हमें टेक्नोलॉजी के साथ रहना है। कल क्या टेक्नोलॉजी थी, आज और आने वाले दिनों में क्या टेक्नोलॉजी होगी वो हमें नहीं पता है। इस करके हमें जो भी हमारी शिक्षा है या हमारे जो नॉलेज है उसको हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से जोड़ें, और अपने जो हमारी दक्षता है, हमारा जो नॉलेज है, उसको हम समय के हिसाब से उसको अपना नॉलेज बढ़ाते रहें। इसी के लिए नई शिक्षा नीति में भी एक चीज़ जोड़ा गया है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। क्योंकि आपको लाइफ पहले का था, जब हम लोग का समय था, जो एक चीज़ सीख लिया था वही पूरे ज़िंदगी भर उसी का काम आता था। लेकिन अब वैसा समय नहीं रह गया, टेक्नोलॉजी का समय आ गया। आज जो टेक्नोलॉजी है वो कल टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी, तो नई टेक्नोलॉजी के लिए आपको तैयार रहना है। इसके लिए आपको समय के साथ आपको जो है आपका वो बढ़ते रहना है, आपको नई जो है चीज़ें भी सीखते रहना है। देखिए, पहले ओला उबर नहीं थी, तो लोग टैक्सी का बिजनेस था, टैक्सियाँ चलती थी, वो चलती थी। लेकिन जैसे ही ओला उबर आया तो देखिए कितना पूरे देश में कितना चेंजेज आ गया। इसी तरह से अब आपने भी पेपर में पढ़ा होगा, सब जगह पर टेस्ला ऑटोमेटिक व्हीकल्स आने, ऑटोमेटिक कार, ऑटोमेटिक गाड़ियाँ हमारे देश में अब आने वाली हैं। जैसे ये ऑटोमेटिक गाड़ियाँ आ गई तो आप समझिए फिर ड्राइवर्स का क्या होगा। तो ड्राइवर्स को भी कल आने वाले समय में अपने को तैयार रहना है, और कल क्या होगा उसके हिसाब से रहना, अपना हुनर, अपनी स्किल, अपना नॉलेज उस हिसाब से अपना बढ़ाते रहना होगा। इसी तरह से हम सभी युवाओं से जो है अनुरोध करूंगा कि वो अपना जो भी कोर्स चुनते हैं, जो भी पढ़ाई करते हैं, आगे के फ्यूचर में क्या होने वाला है उस हिसाब से जो करें और अपने को फ्यूचर रेडी बनाएं, क्योंकि हमें जो आने वाला समय है उसके हिसाब से अपने को तैयार रखना है। और नौकरियों के पीछे ही नहीं रहे, हमें अपना स्किल डेवलपमेंट करें और नौकरी करने वाले की बजाय नौकरी देने वाले बने। हम अपना कुछ रोजगार शुरू करें, अपना एंटरप्रेन्योरशिप करें और स्टार्टअप स्टार्ट करें, जिससे खुद तो काम करेंगे और दूसरों को भी देंगे और देश को हमें विकसित भारत बनाने में सहयोग करेंगे। क्या बात, जी।
बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आपने देखा सुना जाना कि किस प्रकार से प्रोफेसर एसके सर ने बताया युवाओं को बहुत अच्छा कि आप सिर्फ एक ही सेक्टर में नहीं एजुकेशन में बल्कि बहुत अलग अलग सेक्टर्स में अपना नसीब आजमा सकते हैं। आप रोजगार करने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बने। जैसे कि ये युवा भारत है, वैसे ही आप देख सकते हैं कि भारत तकनीक में भी कहीं से कहीं तक कम नहीं है। और राजस्थान विश्वविद्यालय आप देख सकते हैं किस प्रकार से टेक्निकल यूनिवर्सिटी जो है राजस्थान, उसमें नवाचार कहीं से कहीं तक भी कम नहीं है। सर्वांगीण विकास का यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। ऐसे बहुत सी जानकारी के लिए आप हमारे माध्यम से जुड़े रहिए। मैं ज़ुबैर पटेल स्पेशल रिपोर्ट के साथ। धन्यवाद।